क्या सरकार की नजर में दोषी केवल सामान्य वर्ग ही रह गया है? क्या विश्वविद्यालयों में समानता के नाम पर किसी एक तबके को कटघरे में खड़ा कर देना उचित है? यूजीसी के ये नियम क्या संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का खुला उल्लंघन है? और क्या नए नियम कैंपस की खुली बहस को खामोश कर देने वाले हैं? तमाम ऐसे सवाल जो दोहरी नीति, भेदभाव से युक्त हो चुके हैं, उनको पूछना जरूरी है। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, तमाम परत दर परत खोलूंगा जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। देश भर की उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू हुए यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026 अब इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में है। 13 जनवरी को अधिसूचित हुए और 15 जनवरी से प्रभावी हैं नियम जो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और विकलांगता के आधार पर भेदभाव रोकने के दावे करते हैं। यूजीसी का दावा है कि 2019-20 और 23-24 के बीच जाति आधारित शिकायतें 173 से 378 हो गई, यानी 118% की बढ़ोतरी। वो भी तब जब शिक्षण केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 करोड़ है। इसी आधार पर हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, विशेष समितियां, निगरानी और 24 घंटे की हेल्पलाइन समितियां अनिवार्य की गई है। लेकिन सवाल है जो अब पूछना चाहिए, क्या आंकड़ों के आधार पर बनाए गए ये नियम जमीन पर संतुलित हैं? सबसे बड़ा विवाद भेदभाव की विस्तृत परिभाषा को लेकर है। इम्प्लिक्ट और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों को शामिल किए जाने से आशंका जताई जा रही है कि सामान्य अकादमिक बहस, परीक्षा मूल्यांकन और कक्षा की टिप्पणियां भी शिकायत और विषय बन चुकी हैं। इससे कैंपस में चिलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जी हां, दूसरा सबसे बड़ा सवाल समितियों की संरचना पर है। इक्विटी कमेटी में SC, ST, OBC और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग का नहीं, जिससे साफ है कि बिना दोष के दोषी सामान्य वर्ग ही है। अगर नियम सबके लिए हैं तो प्रतिनिधित्व में संतुलन क्यों नहीं है? सबसे संवेदनशील बिंदु है कि दुर्भावनापूर्ण या किसी ने शिकायत कर दी तो उस शिकायत में बिना जांच के, बिना सबूत के कार्रवाई की जाएगी। दोषी पर शिकायतकर्ता यदि निकलता तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट की जैसी विभिन्न समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे निष्पक्ष जांच का क्राइटेरिया भी हट गया। एलिजिबिलिटी भी नहीं दिखाई देगी। 15 दिन के अंदर सौंपिए, चाहे जो भी आपको मिले। खैर, ये तमाम बिंदु हैं जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों को सीधे प्रभावित करेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि इन नियमों का उद्देश्य सामान्य वर्ग को दोषी बनाना ही है। तभी तो ना प्रतिनिधित्व, ना जांच, ना सुनवाई, ना सजा, ना सबूत, सीधे सजा। ऐसे में जब सवाल होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 जहां समानता का, समता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब इन अधिकारों का औपचारिक हनन क्यों हो रहा है? इन्हीं बिंदुओं को लेकर करनी सेना, ब्राह्मण महासभा और अन्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति बनाई है और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार जारी है। अब बहस यही आकर टिकती है कि क्या यूजीसी इन नियमों में संशोधन करेगा? क्या झूठी शिकायतों पर सुरक्षा उपाय जोड़े जाएंगे? और क्या इन प्रावधानों की संवैधानिक कसौटी सुप्रीम कोर्ट में होगी? फिलहाल इतना तय है कि समानता बढ़ाने के इरादे में लाए गए ये नियम असंतुलन और संभावित दुरुपयोग के आरोपों के कारण देश भर में सियासी और अकादमिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। पूरे मामले पर राजनीति उठापटक के बीच आपकी क्या राय है? आपके विचार क्या है? यूजीसी के इन नियम में किस तरीके से सामान्य वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे की राजनीति क्या है? अपने विचार लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।